गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टॉक विद सुनील में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं एक ऐसे प्रोडक्ट का जिसका सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो कई तरीके के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल किया जाता है सर्दी से बचने के लिए, लेकिन आज के समय जिस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो है इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट। वैसे तो मार्केट में ऑलरेडी कई ब्रांड के इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जिस इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट का मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ वो खास है कई मायनों में। वो खास है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। इसके अंदर जो यूनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट में अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर जो एडवांस टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिस्टम दिया गया है वो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट में अवेलेबल नहीं है। इस ब्लैंकेट का नाम है हीट शील्ड, जो कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है। श्रीनगर जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। श्रीनगर एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स लो होते हैं। यहां पर सर्दियों के समय -15 से लेकर -20 डिग्री तक टेम्परेचर्स लो हो जाते हैं। वहाँ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है सर्दियों को लेकर, वहाँ पर सक्सेसफुली इस इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट को टेस्ट किया गया है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट का इस्तेमाल मैंने श्रीनगर में खुद किया है। एक लंबे समय तक मैंने श्रीनगर में समय बिताया है। वहाँ पर जब सर्दी पड़ती है तो केवल एक ही प्रोडक्ट आपको सर्दियों से बचाता है, वो है इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट। आज हम जिस इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट का रिव्यू करने वाले हैं वो एक ऐसे यूनिक टेक्नोलॉजी लेकर आया है जो आज किसी भी दूसरे इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट में अवेलेबल नहीं है। आगे के पार्ट में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो एडवांस्ड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, जो यूजर लेवल पर आप अपने टेम्परेचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जहां पर सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है वहां पर भी आप अपने रूम टेम्परेचर के अनुसार इसे सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट को लेके जो मन में सवाल आता है सेफ्टी फीचर्स को लेके, वो चीज़ें यहाँ पर स्पेशली सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सेफ्टी को लेकर जैसे फायर है, इलेक्ट्रिकल शॉक है, वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा आगे के पार्ट में। ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हीट शील्ड ब्लैंकेट जो कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले में मिल जाएगी। इसकी जो बाकी की डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वेबसाइट का एड्रेस है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ हीट शील्ड इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट जो कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है। देखिए, ये प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट जो कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज श्रीनगर कश्मीर सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट। देखिए, यहाँ पर कंपनी की ब्रांडिंग है हीट शील्ड, और इसके अंदर जो बाकी डिटेल्स आगे पार्ट में बात करेंगे। जो सेट टेम्परेचर्स, यानी कि जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया था कि इसको आज कस्टमाइज सेटिंग कर सकते हैं, मतलब आप अपने अनुसार इसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जितने भी इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट आते हैं वहाँ पर आप फैक्ट्री द्वारा सेट किया गया टेम्परेचर होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हीट शील्ड इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट दिया गया है उसके अंदर जो कंट्रोलर दिया गया है, एक एडवांस्ड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। अपने अनुसार, अपने रूम टेम्परेचर के अनुसार इसे सेट कर सकते हैं। 10 डिग्री से 60 डिग्री तक आप इसे वेरी कर सकते हैं। देखिए, ये एक सिंगल बेड अंडर इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट है और इसका जो मटेरियल है वो वुलन है, वुलन मटेरियल है।
ये इसकी लेंथ, एक नॉर्मल जो लेंथ होती है एक सिंगल बेड की, उससे छोटा साइज़ होता है। छोटा से मतलब ये नहीं कि आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट साइज़ है। इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट में मैं ख़ास तौर पर ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट में जो मटेरियल है, ऊपर का जो मटेरियल है, वो उससे ज़्यादा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। यहाँ की इलेक्ट्रिकल सर्किट की रिलायबिलिटी, उसकी क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ आपके काम आने वाली है। बहुत सारी जो कंपनियां हैं वहाँ पर आपको जो मटेरियल है इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट का वो तो आपको कई तरीके का दिखेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट लेते हैं तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जो है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम जो है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ये इसका एडवांस टेम्परेचर कंट्रोल बॉक्स है, जहाँ से आप इसके मोड ऑफ ऑपरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मोड ऑफ ऑपरेशन है इसके, लो मोड, मीडियम मोड और हाई मोड। लो मोड में ये मैक्सिमम 20 डिग्री टेम्परेचर पे सेट है, मीडियम पे ये 40 डिग्री टेम्परेचर पे फैक्ट्री द्वारा सेट किया गया है, और हाई पे 60 डिग्री टेम्परेचर पे सेट है। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, और ये इसका पावर कॉर्ड है, जहाँ से हम इसे पावर कनेक्ट करेंगे। इसका आउटपुट जो है इस कनेक्टर के थ्रू इस इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट के हीटिंग एलिमेंट को जाता है। ये इसका 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले है। यहाँ पे फ्रंट पैनल पे इसके 4 बटन दिए हुए हैं, सेट बटन, लो बटन, मीडियम बटन और हाई बटन। बगल में इसके इंडिकेटर लैंप है, जिस भी मोड में आप सेलेक्ट करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग एलईडी लैंप ग्लो करेगा। पावर ऑन का इंडिकेटर लैंप है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो ये 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले में इसका जो है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का जिस भी मोड में सिलेक्ट है उसका टेम्परेचर दिखाएगा, करंट टेम्परेचर दिखाएगा। इस समय ये लो मोड में सिलेक्ट है तो इसका जो इंडिकेटर लैंप है ऑन है, और ये करंटली जो है टेम्परेचर 90 डिग्री पे आ गया, और धीरे धीरे ये 20 डिग्री पे आके सेट हो जाएगा। इसे सबसे यूनिक जो बात है, इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के अनुसार, इसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। इसके पीछे जो है सेटिंग प्रोसीजर दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। इसके ऊपर जो है इसकी वायरिंग डिटेल्स दी हुई है, डबल बेड की और सिंगल बेड की। इसके अंदर एक सेंसर भी लगा हुआ है जो सेंस करता है हीट को, और इसके डिस्प्ले पे उसके टेम्परेचर को दिखाता है। जो सिंगल बेड है उसमें 4 कोर वायर हैं, जिसके कलर कोड दिया गया है, कौन से कलर का वायर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। रेड एंड ब्लैक वायर जो है वो हीटिंग एलिमेंट को जाता है, और जो ब्लू वायर है वो सेंसर के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रोग्राम करना इसको बहुत ही आसान है। जब आप सेट बटन प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले में आपको सेट दिखाई देगा। लो बटन प्रेस करने पे ये लो मोड का डिस्प्ले शो करेगा, और दोबारा आप जब सेट बटन करेंगे तो लो मोड में जो फैक्ट्री द्वारा सेट टेम्परेचर है वो डिस्प्ले करेगा। 20 डिग्री डिस्प्ले कर रहा है। इसको वेरी करने के लिए आप लो और मीडियम बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लो बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और जब आप मीडियम बटन को प्रेस करेंगे तो ये टेम्परेचर डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको मैं 25 डिग्री पे सेट कर लेता हूँ। जिस भी टेम्परेचर पे आप रखना चाहते हैं इस पर रख कर दोबारा से आप सेट बटन प्रेस कर दीजिए। ये लो मोड जो है अब 25 डिग्री पे सेट हो चुका है, प्रोग्राम हो चुका है। डिस्प्ले जो दिखा रहा है वो मीडियम मोड दिखा रहा है। मीडियम मोड के टेम्परेचर को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोबारा से आप जब इसको सेट बटन प्रेस करेंगे तो जो मीडियम मोड का जो फैक्ट्री द्वारा टेम्परेचर सेट है वो 40 डिग्री है। सेम वे आप यहाँ से लो बटन प्रेस करके इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और मीडियम बटन प्रेस करके आप इस टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस टेम्परेचर को मैं बढ़ा के 45 डिग्री कर देता हूँ, और जैसे ही आप दोबारा से सेट बटन प्रेस करेंगे तो जो मीडियम मोड है वो 45 डिग्री पे सेट हो गया है, प्रोग्राम हो गया है। और जो डिस्प्ले में आपको हाई इंडिकेट कर रहा है, जब आप इसको सेट बटन प्रेस करेंगे तो जो फैक्ट्री रीसेट टेम्परेचर है, फैक्ट्री द्वारा सेट किया टेम्परेचर है हाई मोड में, वो 60 डिग्री टेम्परेचर है। इसी तरीके से आप यहाँ पर लो बटन प्रेस करेंगे तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा।
मीडियम से आप इसके डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसको 55 डिग्री पे सेट कर देता हूँ। दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये जो इसका जो हाई मोड है वो 16 डिग्री पे 55 डिग्री पे मैंने सेट कर दिया है। इस तरीके से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे कि आपका रूम सूट करता है। जो भी आप मोड में जिस टेम्परेचर पर सेट करना चाहते हैं वो इसका यहाँ पर सेट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आपके इस सर्किट में, कंट्रोल बॉक्स में कोई भी ख़राबी आती है या फिर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में ओपन लिख कर आएगा और ये जो कंट्रोल बॉक्स है यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ से फर्दर कोई भी आउटपुट इसको नहीं जाएगा और आपको कोई भी डैमेज जो है इस इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट को नहीं होगा। ये एक सेफ्टी फीचर है। जैसे ही इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ओपन डिस्प्ले करेगा और ये यहाँ से कोई भी आउटपुट यहाँ पर नहीं आएगा। आप इस कंट्रोल बॉक्स को दोबारा से चेंज करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए और दोबारा से कंपनी से आप दूसरा कंट्रोल बॉक्स लेके इसको चेंज कर सकते हैं। आपके इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट में कोई भी डैमेज नहीं होगा, कोई भी फायर का कोई चांस नहीं है। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रिकल शॉक होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरहीट प्रोटेक्शन भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो है टोटली डिस्कनेक्ट कर देता है।